नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़, वेदांता हॉस्पिटल, लक्षीरामपुर आजमगढ़ और वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। आजमगढ़, मऊ और जौनपुर सहित पूर्वांचल में आतंक का पर्याय बने 3 लाख के इनामिया बदमाश सूर्यांश दुबे को आजमगढ़ पुलिस ने गुरुवार रात मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मारा गया शातिर बदमाश तरमा थाना क्षेत्र के बांस गांव में दलित ग्राम प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या में वांछित था। बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ में एक उप निरीक्षक और सिपाही भी बदमाश की गोली से घायल हुए हैं, जिनका इलाज शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। आपको बता दें कि 14 अगस्त को जिले के तरमा थाना क्षेत्र के बांस गांव में दलित ग्राम प्रधान सत्यमेव जयते की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तभी से इस घटना के मास्टरमाइंड सूर्यांश दुबे की तलाश में पुलिस जुटी थी। करीब 3.25 महीने बाद गुरुवार रात स्वात के उप निरीक्षक प्रकाश शुक्ला को बदमाश के बारे में जानकारी मिली तो वह सरायमीर थाना अध्यक्ष अनिल सिंह को सूचना देकर मौके पर पहुंचे। मौके पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ होने लगी। बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें गोली बदमाश सूर्यांश दुबे के सीने में जा लगी, जबकि बदमाश की गोली से उप निरीक्षक श्री प्रकाश शुक्ला व सिपाही प्रदीप पांडे भी घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे व पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। इधर खून से लथपथ बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल दोनों पुलिसकर्मियों का उपचार शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मारे गए बदमाश सूर्यांश के ऊपर हत्या, लूट और पुलिस मुठभेड़ के 1 दर्जन मुकदमे दर्ज थे। इस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। बदमाश के मारे जाने पर शासन ने पुलिस टीम को 2 लाख का इनाम दिया है। एसपी ने बताया कि सूर्यांश ने एक व्यापारी से 5 लाख की रंगदारी मांगी थी, जिसे न देने पर व्यापारी की हत्या की नियत से आया था। सूर्यांश दुबे ये अपराधी है और 1 लाख का इनाम इस पर एडीजी जोन महोदय द्वारा किया गया था। ये थाना तरवा के बांस गांव में एक सत्यमेव जयते नामक प्रधान की हत्या हुई थी, उसमें ये वांछित चल रहा था और उसी पर इस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। आज ये शेरवा नहर के की पटरी पर एक मकान अपार्टमेंट मकान में आया हुआ था और एक हत्या करने के प्रयास में था। उसी में पुलिस द्वारा जब इसकी घेराबंदी की गई तो पुलिस पर इसने फायरिंग की और लगातार फायरिंग की। मैसेज होने पर पुलिस की कई थानों की पुलिस वहां पर पहुंची। मैं और डीआईजी महोदय भी वहां पर पहुंचे और हमारे सबके द्वारा टीमें बनाकर उनकी घेराबंदी करने का प्रयास किया गया। उसके द्वारा फायरिंग लगातार जारी रखी गई और जिससे एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल गोली लगने से घायल हुए। काउंटर फायरिंग इस बदमाश के भी एक गोली लगी, जिसमें बाद में इसे घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां सदर अस्पताल में इसकी डेथ हो गई। ये एक बहुत ही शातिर बदमाश था और अभी भी लगातार लोगों से पैसे की डिमांड कर रहा था। मैसेंजर पर एक मैसेज भी पकड़ा गया जो इसकी डिमांड का था। एक लाला से 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। इस मुठभेड़ के बाद शासन द्वारा पुलिस की कार्रवाई से प्रसन्न होकर 2 लाख रुपए का इनाम पुलिस पार्टी को दिया गया है। अच्छा, इस मुठभेड़ में 2 पुलिस के अधिकारी भी घायल हुए हैं, उनकी क्या स्थिति इसमें? देखिए, उनके गोली लगी थी, ऑपरेशन हो गया है और स्थिति अब ठीक है। अच्छा, इसके मारे जाने के बाद अब आजमगढ़ में किस तरह के कल आप स्वयं देखेंगे लोग कितने खुश हैं, क्योंकि जिन हत्या करने की धमकी दे रहा था उनसे लगातार हमारी बात होती थी। लोग आते थे और इस चीज़ को कहते थे कि इसने बहुत तंग कर रखा है। कल आप खुद स्वयं जब जनता से मिलेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे, निश्चित रूप से आपको इसका एहसास होगा कि लोगों की कितनी खुशी है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा है कि आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निर्माण कार्यों हेतु नक्शा स्वीकृत कराए जाने के संबंध में अपेक्षित जानकारी नहीं होने के कारण प्रायः प्रकरण विलंबित हो जाता है। इसलिए प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले लोगों को नक्शा स्वीकृत कराने की संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है।
मंडलायुक्त श्री पंत ने बृहस्पतिवार को देर शाम अपने कार्यालय के सभागार में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की 16वीं बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीए के सचिव को निर्देशित किया कि नक्शे नियमानुसार ही पास किए जाएं, परंतु यह ध्यान रखा जाए कि अनावश्यक रूप से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि नक्शा पास कराने हेतु आवेदन के समय ही आवेदक को सारी बारीकियां और औपचारिकताएं बता दी जाएं। चालू वित्तीय वर्ष में नक्शा स्वीकृत कराने हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जानकारी करने पर बताया गया कि 39 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से कुछ का निस्तारण कर दिया गया है। शेष आवेदनों के संबंध में विभागों से एनओसी प्राप्त होने के पश्चात निर्णय लिया जाएगा। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि एनओसी देने वाले विभागों और बिल्डर्स के साथ बैठक कर लें तथा एनओसी निर्गत करने हेतु विभागों को समयबद्ध कर लें ताकि अनावश्यक विलंब से बचा जा सके। बैठक में पुराना कारागार जो आबादी के मध्य स्थित है, अब निष्प्रयोज है कि भूमि को विकास प्राधिकरण को नियोजित विकास मल्टी लेवल पार्किंग तथा विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना हेतु दिए जाने के संबंध में मंडलायुक्त श्री पंत ने निर्देश दिया कि इसके लिए पूरा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। बैठक में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने प्राधिकरण के अंतर्गत निर्मित क्षेत्र का नक्शा पास करने में सहूलियत के दृष्टिगत नगर नियोजक को जोनल प्लान के लिए तत्काल अग्रतर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। बैठक में एडीए की 14वीं बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में एडीए सीमा पर मुख्य मार्गों आजमगढ़ वाराणसी, आजमगढ़ गोरखपुर, आजमगढ़ फैजाबाद, आजमगढ़ मऊ, आजमगढ़ गाजीपुर मार्ग का सर्वे कर वहां पर स्वागत प्रवेश द्वार बनाने हेतु स्थल चयन, डिजाइन, आगणक वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक बजट में संशोधन, विकास शुल्क की दरों में वृद्धि तथा अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रदेश के कई जनपदों में विषाक्त मदिरा के सेवन से हुई मौतों, अवैध व अपमिश्रित शराब के बढ़ते कारोबार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने आबकारी विभाग को बृहद अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस क्रम में शुक्रवार को उप आबकारी आयुक्त श्याम प्रकाश चौधरी ने संयुक्त आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी, निरीक्षकों, उप निरीक्षकों, प्रधान आबकारी अधिकारियों व सिपाहियों के साथ यह बैठक कर सघन छापेमारी कर अवैध शराब के कारोबार के समूल नाश करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि यह ज्ञापित दुकानों के अलावा अन्यत्र किसी भी स्थान से अगर सही शराब भी बेची जा रही हो तो भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अपने अपने सर्किल रेंज में टीमों का गठन कर जनता के सहयोग और तालमेल के साथ मुखबिरों का भी सहयोग लेकर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाकर त्वरित व समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि जनपद में विषाक्त मदिरा के चलते हो सकने वाली जन धन की हानि को रोका जा सके। मीटिंग 25/11 को माननीय मंत्री जी के अध्यक्षता में लखनऊ में बैठक हुई थी। उसमें कुछ निर्देश दिए गए थे, खास तौर से अवैध शराब पी करके जितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, जैसे लखनऊ में, प्रयागराज में, उसी के संबंध में मीटिंग बुलाई गई थी। उसके परिप्रेक्ष्य में ये मीटिंग मेरे द्वारा बुलाई गई। क्या दिशा निर्देश दिए गए? दिशा निर्देश ये दिए गए कि दुकान, अनुज्ञापित जो दुकानें हैं, उसके अलावा क्षेत्र में, पूरे जनपद में किसी भी जगह से, अवैध किसी भी जगह से किसी भी प्रकार की शराब न बिकने पाए। यहाँ तक कि दुकान की भी शराब अगर कोई लेके जा रहा है, बेच रहा है, वो भी न बिके। और अवैध मद्य निष्कर्षण जैसे कच्ची शराब है वो भी न बिकने पाए। बाहर की शराब हरियाणा की वो भी न बिकने पाए। इसी के संबंध में इन लोगों को दिशा निर्देश दिया गया था। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल जमाने के लिए के भाव के साथ भारत विकास परिषद की वीरांगना शाखा ने एक बार फिर एक और नेक काम किया है। गरीब परिवार की इस बेटी की आगामी 8 दिसंबर को होने वाली शादी को देखते हुए वीरांगनाओं ने बिटिया के हाथ पीले करने के लिए परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की है। इसके साथ ही साथ शाखा की सदस्यों ने लड़की को साड़ियाँ, कुकर, श्रृंगार के सामान, गर्म कपड़े, बर्तन सहित तमाम उपहार खत्री टोला क्षेत्र में समारोह का आयोजन कर सप्रेम भेंट किए। इस अवसर पर शाखा की अध्यक्ष वंदना पांडे, अमित लता सिंह, सुमन सिंह, निरुपमा पाठक, रेखा श्रीवास्तव, नीलू सिंह, वंदना श्रीवास्तव, पूनम सिंह व सुधा श्रीवास्तव ने कहा कि शाखा आगे भी असहायों, गरीब परिवारों की मदद के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। लड़की की शादी के लिए हम लोग जो भी हम लोग से सहयोग हो सका हम लोग
कर रहे हैं। आज सभी वीरांगना बहनें यहाँ आके सब सहयोग कर रही हैं। आगे क्या विचार है इससे? आगे और योजना का क्या करनी चाहती है? जो गरीब असहाय लोग रहेंगे हम लोग उनकी मदद करेंगे। आज यहाँ पे वीरांगना शाखा की तरफ से एक लड़की है जिसका विवाह होने वाला है, उसको सभी शाखाओं की महिलाओं ने मिल के उसको कुछ सहयोग दिया है और उसी कार्यक्रम में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या करना है वीरांगना शाखा आगे से काम करते रहती है? वीरांगना शाखा देखिए बहुत अच्छा काम करती है और हम जानते हैं कि 2 साल से ये वीरांगना शाखा है और आए दिन कुछ न कुछ अच्छे कार्य करते रहते हैं वीरांगना शाखा के सारे मेंबर। और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी आजमगढ़ की शाखाएं की महिलाएं हैं वो अपना इसी तरह से अच्छे काम में अपना योगदान देते रहें। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय बंधु ने कहा कि नई पेंशन नीति और निजीकरण के खिलाफ अटेवा की जंग जारी रहेगी। श्री बंधु शुक्रवार को शहर के अटलस टैंक स्थित प्रतिभा निकेतन स्कूल में संगठन के पदाधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करने के बाद मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि आज सत्ता पक्ष निरंकुश है और विपक्ष नकारा। ऐसे में अटेवा पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। मैं पिछले 10 तारीख से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दे की बात बंधु जी के साथ एक अभियान चलाया हूँ। अभियान ये है कि जो जनवादी मुद्दे हैं वो कहीं न कहीं खो जाते हैं। मुद्दा क्या है? NPS है, मुद्दा क्या है? निजीकरण है, मुद्दा क्या है? संविदा है, मुद्दा रोजगार है, जिस पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। तो नौजवानों में तमाम सारा विचार विमर्श होने के बाद इस बात को लेकर हम अभियान चलाए हैं कि मुद्दे की बात होगी। आज बहुत बड़ी समस्या आप सामने देख रहे हो कि जो सरकारी कर्मचारी उनके NPS दे दिया जा रहा है, जो पेंशन पुरानी पेंशन उसको ख़त्म कर दिया गया है। आज अगर देखें निजीकरण, हर संस्थान को निजीकरण कर दिया जा रहा है। रेल को, भेल को, LIC को जो भी चीज़ें मिल रही हैं सब के सब प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया जा रहा है। तो हम सब उसी अभियान को लेकर चले हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। आज आपके बीच में 26वां जिला है और 16वां मंडल है जहाँ अपनी बात रख रहे हैं। रहता है, हमारे मुद्दों को बड़ी गंभीरता से लेता है। जैसे सत्ता में पहुंच जाता है, सत्ता का चरित्र एक है, पार्टी कोई भी हो, ये बात बहुत क्लियर है। और मैं जमात से आज आजमगढ़ हूँ, मैं अपील भी करने आया हूँ कि जब सत्ता तानाशाह हो जाए और विपक्ष नकारा हो जाए तो बुद्धिजीवी समाज की जमात की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसी जिम्मेदारी के लिए मैं आप सबके बीच में हूँ। केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश किसान सभा ने सरकार की नीतियों के विरोध में शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर यह मौन जुलूस निकाला। इस दौरान नए कानूनों को किसान हित में न बताते हुए उन्होंने इसे तत्काल वापस लेने, नए बिजली अध्यादेश को समाप्त किए जाने, सभी किसानों को 10,000 रुपये पेंशन दिए जाने सहित अपनी 5 सूत्री मांगें महामहिम राज्यपाल को प्रेषित की। ये पूरे देश में जो किसानों पर जुर्म हो रहा है, खासतौर से जो नया कानून उन्होंने 3 किसान विरोधी कानून बनाया जिसको राष्ट्रपति ने कल अभी दस्तखत किया है। 26-27 को दिल्ली में किसानों का मार्च था। पूरे देश के 10 लाख किसान इकट्ठा होने वाले थे। सरकार ने सील कर दिया, सरकार ने ट्रेनों को बंद कर दिया, AC ट्रेनें तमाम बंद कर दिया, बोगियां काट दी और दिल्ली को पूरा सील कर दिया। आप सब लोग देखे होंगे, आपके चैनल दे रहे हैं कि किसानों की इन 5 सूत्री मांगों पर किसान पूरे देश में आंदोलन चला रहा है। सरकार किसान विरोधी काम कर रही है। इसीलिए हम लोगों ने कल जो मांग अपनी मांगों को लेकर के, और जब कल दिल्ली में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, जगह जगह किसानों को रोका गया, पंजाब से लेके बिहार तक और केरल से, तमिलनाडु से लेकर के आंध्रा तक जो किसानों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा, किसानों की फसलों का दाम नहीं मिल रहा। सरकार जो घोषित कर रही है उसके आधे दाम पर किसानों के फसलों का, जैसे आजमगढ़ में ले लीजिए आप, गन्ने का 55 करोड़ रुपया चीनी मिल पर बाकी है, पिछले साल का भी नहीं दे रहे हैं। किसानों का धान 1840 रुपया घोषित है, लेकिन 1000 और 1200 रुपये में किसानों का धान खरीदा जा रहा है। सरकार इस पर मौन है, सरकार कुछ बोल नहीं रही। इसके खिलाफ आज पूरे देश के अंदर किसानों ने जिला मुख्यालयों पर मौन जुलूस निकाला है। और इसके बाद फिर आगे आज के बैठक के बाद फिर हम तय करेंगे, घेरा डालो डेरा डालो। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध।
अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। डॉक्टर अमित सिंह, लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर खुशबू सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। और डॉक्टर राघवेंद्र, न्यूरो सर्जन दे रहे हैं अपनी सेवाएं। ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, आईसीयू, आईसीसीयू, पैथोलॉजी एवं इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।